राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं भगवत भक्त श्री लाखा जी का प्रसंग। भक्तवर श्री लाखा जी मारवाड़ के अंतर्गत मुरधर खंड के निवासी थे। भजन का ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े राजा महाराजा आपके आज्ञाकारी थे। आपका श्री राम नाम में अविचल विश्वास था तथा भगवत भक्तों की श्री चरण रज को सिर पर धारण करने का दृढ़ नियम था। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने घर से दंडवत यात्रा करते हुए आप उनके द्वार पर पहुँचे। भगवान ने अपने दास की सहायता की तथा इनकी इस भक्ति की प्रशंसा की और कन्या के विवाह के लिए हुंडी कराकर भेजा। जैसे गंदा नाला श्री गंगा जी की धारा में मिलकर गंगा रूप हो जाता है और उसका नाम बदल जाता है, उसी प्रकार वानर वंश राज दरबार में नाच गाकर आजीविका चलाने वाली एक जाति में उत्पन्न होकर भी श्री लाखा जी परमहंसों के वंश की कमनीय कीर्ति, पावन पुण्य ज्ञान, साधन भजन एवं भक्ति भाव में हिस्सेदार हुए। भक्त श्रेष्ठ श्री लाखा जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार मैं आपको सुनाती हूँ, तो सुनिए। श्री लाखा जी मारवाड़ के वानरवंशी थे। इनकी जाति के लोग राज दरबार में नृत्य गान कर आजीविका चलाते हैं। ये नित्य साधुओं की सेवा करते थे। जब संत सेवा ये कर रहे थे उसी समय बड़ा भारी अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। तब कंठी माला और तिलक धारण करके बहुत से नास्तिक आस्तिक लोग आपके यहाँ आने लगे। इन सबका भरण पोषण कहाँ से, कैसे और कहाँ तक करें, इसलिए अंत तक बहुत सोच विचार कर इन्होंने यह निश्चय किया कि इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चलकर रहें। इनके इस निश्चय को जानकर भगवान ने इनसे स्वप्न में कहा, लाखा जी ध्यान से सुनो, अन्यत्र जाने का विचार न करो। हमने एक उपाय कर दिया है। तद अनुसार तुम्हारे पास एक गाड़ी भर गेहूं आएगी और एक भैंस आएगी। जब गाड़ी भर गेहूं आ जाए तब उन्हें कोठी में भर देना और उसके ऊपर के मुख को बंद कर देना। उसमें से निकालने के लिए नीचे का मुंह खोल देना। उससे आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक गेहूं निकलेंगे। उन्हें पीसकर रोटियां बनवाना और भैंस के दूध को जमा करके मथ लेना। जो घी निकले उससे रोटियों को चुपड़ देना और छाछ के साथ सबको भोजन कराते रहना। इतना सुनने के बाद श्री लाखा जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने स्वप्न में प्रातः भगवान की आज्ञा और अपनी धर्मपत्नी को सुनाई और कहा कि यह तो हमारे मन की भावती बात हो गई। स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल होते ही गेहूं भरी गाड़ी और भैंस आ गई। इन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार उसी रीति से साधु संतों की सेवा की और अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न किया। गेहूं भरी गाड़ी और भैंस श्री लाखा जी के घर कैसे आई, उसका वर्णन इस प्रकार है। श्री लाखा जी के निवास स्थान से कुछ दूर पर एक गांव में सभा हुई। उसमें यह निश्चय हुआ कि अपने परिवार का अपना जो एक भाई धनहीन हो गया है उसके लिए चंदा किया जाए और धन का संग्रह करके उसकी सहायता की जाए। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद एक सज्जन व्यक्ति ने उठकर सभा में कहा, हम लोगों ने स्वार्थ की भार को तो चुका दिया, परंतु इससे पारलौकिक लाभ संभव नहीं है। परमार्थ के लिए संत सेवी श्री लाखा जी की
कुछ सेवा सहायता कीजिए जिससे हम लोग भव सागर को पार कर सकें। यह सुनकर सब लाज संकोच से दब गए और उन्होंने उघाई करके 50 मन गेहूं एकत्र किए। ग्राम सभा के प्रधान ने दूध देती हुई अपनी 20 सेर दूध देने वाली एक भैंस गेहूं भरी गाड़ी के साथ भेज दी। श्री लाखा जी अपने निवास स्थान मारवाड़ देश से चले। इन्होंने हृदय में प्रतिज्ञा की कि मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लगभग 700 कोस दूर श्री जगन्नाथपुरी को जाऊंगा और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप साष्टांग दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ धाम के समीप पहुंचे। प्रेम पार की प्रभु ने इन्हें लिवा लाने के लिए पंडितों के हाथ पालकी भेजी, पर लाखा जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज मैं भला पालकी पर चढ़कर कैसे चल सकता हूँ? यह सेवा अपराध है। मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ ही जाकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है, उसका पालन करूंगा। पंडित लोग बोले, भगवान ने बड़े प्रेम भाव पूर्वक आज्ञा दी है, इसलिए उसका पालन कीजिए। जब श्री लाखा जी नहीं माने तब पंडितों ने उन्हें कहा कि प्रभु ने आज्ञा दी है कि आप मेरे लिए जो भक्तों के नाम की सुमिरनी बनाकर लाए हैं, शीघ्र आकर अब मुझे पहनाइए। यह सुनकर श्री लाखा जी ने पूर्ण विश्वास कर लिया कि सचमुच पालकी पर चढ़कर जाने की आज्ञा दी है। श्री लाखा जी भगवान के अनुपम भक्त वत्सल्य को स्मरण करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए पालकी पर चढ़ते हुए बोले, अब मैं जान गया कि श्री जगन्नाथ जी मेरे लिए पालकी भेजकर मेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर प्रभु की मनोहर झांकी का दर्शन कर श्री लाखा जी ने अपने तन मन और प्राणों को श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया। श्री लाखा जी की एक कन्या गंगाबाई थी। वह विवाह के योग्य हो गई थी, परंतु आप उसका विवाह नहीं करते थे। आप अपने मन में सोचते थे कि मेरे पास जो भी धन है अथवा आता है वह सब भगवान और भक्तों का है, उन्हीं की सेवा के लिए है। उसे कन्या के विवाह में कैसे लगाऊं? श्री जगन्नाथ जी ने श्री लाखा जी से कहा कि तुम अपनी लड़की का विवाह करने के लिए मुझसे धन ले लो और उसका विवाह कर दो। परंतु श्री लाखा जी के मन में यह बात ठीक नहीं जची। पुरी में कुछ दिन निवास करने के उपरांत आप अपने घर के लिए चल दिए। प्रभु से विदा मांगने इस संकोच से नहीं गए कि प्रभु कुछ देंगे। चलते समय आपको भगवान का विरह व्याप गया। व्याकुलतावश आंखों से आंसुओं का प्रवाह चलने लगी। उसी क्षण श्री जगन्नाथ जी ने अपने एक भक्त राजा को स्वप्न में धन देने की आज्ञा दी। उसने रास्ते में चौकीदार बैठा दिए और श्री लाखा जी के आने पर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, उसने रास्ते में चौकीदार बैठा दिए और श्री लाखा जी के आने पर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि स्वप्न में मुझे आदेश हुआ है, इसलिए अब आप अधिक हठ न कीजिए, धन ले लीजिए। ऐसा कहकर उसने हुंडी लिख दी। श्री लाखा जी ने उसे ले लिया। इस प्रकार श्री लाखा जी 1000 रुपये की हुंडी लेकर अपने घर को आए। उन्होंने उनमें से केवल 100 रुपये कन्या के ब्याह में लगाए और शेष धन से संतों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराया, उनका अनेक प्रकार से सत्कार किया।